हेलो फ्रेंड्स, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में एवेंजलिस्ट अर्नेस्ट हनान का सलाम पहुँचे। आज मैं बात करने वाला हूँ टैटूज़ के बारे में, जो जिस्म पर डिज़ाइन वगैरह सिंबॉलिक अलामतें बनाते हैं, निशानात बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। बिब्लिकल पर्सपेक्टिव क्या है, बाइबल क्या तालीम देती है उसके बारे में, और क्या एक ईमानदार को, एक क्रिश्चियन को टैटू बनवाना चाहिए बदन पर, जिस्म पर या नहीं, क्या बाइबल उसको इजाज़त देती है या नहीं। आज हम इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप मुकम्मल तौर पर इस वीडियो को और दी गई तालीम को, जो मेरा ईमान है, जो बाइबल की तालीम है, उसको गौर से सुनकर समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, जिस तरह कोई बुक राइटर होता है उसके आर्ट को राइटिंग बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह टैटू बनाने वाले आर्ट को, इस फन को टैटूइंग अंग्रेज़ी में बोलते हैं, ठीक है। टैटू लफ्ज़ का मतलब है टू स्ट्राइक, मारना, ज़रब लगाना, टकराना, ठीक है। टैटू की 3 मेन मेजर कैटेगरीज हैं, आप ब्रांचेस कह सकते हैं, टाइप्स कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली क्या है, प्योरली डेकोरेटिव विद नो स्पेसिफिक मीनिंग, यानी ये वो किस्म है जिसमें बिना किसी मकसद के, बिना किसी मतलब के जो अपने जिस्म को डेकोरेट कर लेते हैं लोग, कलरफुल कर लेते हैं, कोई रंग लगा लेते हैं पक्का, तो उसको बोलते हैं प्योरली डेकोरेटिव कैटेगरी, ठीक है। सेकंड वन है सिंबॉलिक कैटेगरी। इसमें क्या होता है, इसमें जिस्म पर निशान बना लिए जाते हैं, अलामत कोई बना ली जाती है, लेकिन ये किसी मकसद के और किसी मतलब के तहत होती है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है पिक्टोरियल कैटेगरी। इसमें क्या होता है, एक वाज़िया स्पेसिफिक शख्सियत या किसी ख़ास चीज़ की तस्वीर को बनाया जाता है, ठीक है, और अपने जिस्म पर उसको खुदवाया जाता है, बनवाया जाता है। ये थर्ड कैटेगरी है टैटू की, और ये 3 कैटेगरीज हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। तो चलिए अब जानते हैं इसके बारे में बिब्लिकल पर्सपेक्टिव क्या है, बाइबल की तालीम क्या है। अब मैं बात करना चाहता हूँ उन 2 मिसअंडरस्टूड पैसेजेस के बारे में जो अहबार और कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों के ख़त में लिखा है पौलुस रसूल ने, ठीक है। अहबार में 19 बाब और उसकी 28वीं आयत, तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को ज़ख्मी ना करना और ना अपने ऊपर कुछ गुदवाना, मैं खुदावंद हूँ। आमीन। इस वर्स को पढ़कर लोग कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस वर्स की इंटरप्रिटेशन करते हैं, तशरीह करते हैं, जो कि गलत है। मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट को जब आप पढ़ लेंगे, फिर इस वर्स को उस कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए इसकी तशरीह करें, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। इस वर्स को पढ़ के लोग कहते हैं, देखिए जी यहाँ पर तो लिखा है टैटू नहीं बनवाना चाहिए। इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पर गुदवाने की जगह टैटू वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये वर्स पढ़कर लोग जो हैं वो कहते हैं कि खुदा मना कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर से पढ़ें तो लिखा है तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को ज़ख्मी ना करना और ना अपने ऊपर कुछ गुदवाना। याद है एलिया का वाक़या, जब उसने कहा था कि ठीक है, पहले तुम अपने मबूद को पुकारो, अगर आसमान से आ गई तो तुम्हारा मबूद सच्चा, बाद में मैं दुआ करूँगा, मैं पुकारूँगा अपने मबूद को, वहाँ आसमान से आ गई तो मेरा खुदा सच्चा, ठीक है। तो क्या हुआ था, बाइबल में लिखा है उन्होंने अपने आप को ज़ख्मी किया अपने मुर्दा खुदा के लिए, अपने मबूद के लिए। यहाँ पर खुदा यही तो कह रहे हैं अपनी कौम को, बनी इस्राएल कौम को वो सिखा रहे हैं, तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को ज़ख्मी ना करना। मुर्दों के सबब से मतलब तुम गैर मबूदों के लिए या गैर मबूदों को मानने वालों की तरह, जैसे वो अपने मुर्दों के लिए अपने बदन को ज़ख्मी करते हैं, अपने बदन पर गुदवाते हैं, तुम वैसा ना करना, तुम उनकी मानंद ना बनना, तुम उनके जैसे काम ना करना, मैं खुदावंद हूँ। सो यहाँ पर खुदा टैटू की बेसिकली बात नहीं कर रहा, यहाँ पर खुदा रूहानी ज़िनाकारी की बात कर रहे हैं कि तुम मेरे सिवा गैर मबूद के लिए कुछ नहीं करना, तुम मेरे सिवा गैर मबूद की बंदगी ना करना, गैर मबूद की इबादत ना करना। ये वो बात हो रही है इस कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप इस वर्स को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए पढ़ें। तो चलिए दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पैसेज जो लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 19वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से
खुदा का जलाल जाहिर करो, आमीन। इस वर्ष को लेकर भी लोग कहते हैं, कहा जाता है कि जी देखें बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे बदन जो हैं वो पाकरू के रूहुल कुदस के मकदस हैं, इसलिए हमें अपने बदन के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, टैटू वगैरह नहीं बनवाने चाहिए। ठीक है, मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा टैटू बनवाने चाहिए या नहीं बनवाने चाहिए। मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि ये पैसेज, ये बात जो वर्ष हमने पढ़ी है, जो बात हमने पढ़ी है अभी, ये टैटू के बारे में हरगिज़ तालीम नहीं दे रही, ना यहाँ पर टैटू के बारे में बात हो रही है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ें तो यहाँ पर जिस्मानी जिनाकारी के बारे में कहा गया है, जिस्मानी जिनाकारी से बाज रहने की तालीम दी गई है, दूर रहने की तालीम दी गई है, उसका असर हमारे बदन पर क्या होता है इसकी तालीम दी गई है कि इससे बाज रहो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे जिस्म के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने अभी अहबार में पढ़ा था 19-28 में, वहाँ पर रूहानी जिनाकारी की बात हो रही थी। यहाँ पर 1 कुरिन्थियों 6:19 में जिस्मानी जिनाकारी की बात हो रही है। और लोग क्या करते हैं, लोग जो हैं वो इस वर्सेस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर जाते हैं और पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं। यहाँ पर अगर आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ें, पीछे जाएं, 18वीं आयत देखें, लिखा है हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि हरामकारी जो है वो हमारे बदन के अंदर तक असर करती है, हमारे बदन के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे खुदा कह रहा है लास्ट पे 20 वर्ष में आयत नंबर 20 में यहाँ पर क्या लिखा है, अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। ठीक है, गुनाह ना करो, जिनाकारी ना करो, हरामकारी ना करो, बल्कि अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि आपके बदन के बाहर यानी बाहरी वाले हिस्से में आपके जो सेंसेस हैं, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, बाहर हाथ पाँव कमर ये वो, ठीक है, आपका चेहरा, इसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है अंदर की कि हरामकार जो है वो अपने बदन का भी गुनहगार है। यानी अंदरूनी बात हो रही है, अंदरूनी दिल की बात हो रही है, दिमाग की बात हो रही है, आपकी नेचर की बात हो रही है, आपके हार्ट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जिस्म पर कुछ गुदवाने की, कुछ खुदवाने की, कुछ बनवाने की बात नहीं हो रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाइबल की तालीम क्या है। क्या एक बिलीवर टैटू बनवा सकता है बॉडी पर या नहीं बनवा सकता? बाइबल में 2 अहदनामे हैं, एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा। पुराने अहदनामे को हम शरीयत का नाम देते हैं, नए अहदनामे को हम फजल का नाम देते हैं, हम नए अहद का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम पुराने अहदनामा में नहीं हैं, अब हम नए अहद में हैं, हम शरीयत में नहीं हैं, हम फजल में हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि नया अहदनामा हमें क्या तालीम देता है टैटूज़ के बारे में। अगर आप कुछ हवालाजात मुताला फरमाएँ, 2 कुरिन्थियों 5:20 में लिखा है कि हम मसीह के एलची हैं, वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। 1 कुरिन्थियों 10:31 में लिखा है खुदा हमारे दिलों को देखता है। ठीक है, हमारे बदनों को नहीं, खुदा हमारे दिलों को देखता है। एक हवाला जो हमने आगे पढ़ा 1 कुरिन्थियों 5:19-20, हमारे बदन रूहुल कुदस के मकदस हैं। ठीक है, रोमियो के ख़त में लिखा है जो चीज़ ईमान से नहीं है वो गुनाह है। इब्रानियों के ख़त में लिखा है ईमान के बिना खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। दूसरे लफ्ज़ों में, जो आप कर रहे हैं, जो टैटू आप बनवा रहे हैं, जो सिंबॉलिक टैटू हैं, पिक्टोरियल टैटू हैं या डेकोरेटिव हैं, कैसे भी टैटू आपने बनवाए हैं या आप बनवाने का सोच रहे हैं, ठीक है, या आपके जहन में एज ए बाइबल रीडर, बाइबल बिलीवर, एज ए क्रिश्चियन, एज ए बाइबल स्टूडेंट आपके जहन में ये सवाल उठता है बार बार, लोग आपसे पूछते हैं कि बाइबल क्या तालीम देती है, तो सवाल ये बनता है, सवाल ये नहीं बनता कि टैटू बनवाना चाहिए कि नहीं, सवाल ये बनता है कि आप क्या सोचकर, क्या मानकर, किस ईमान से टैटू बनवाना चाह रहे हो। क्या जो आप टैटू बनवा रहे हो या बनवाने वाले हो या जो बनवाया है, क्या वो एज ए एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट होते हुए लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप वाकई मसीह के एलची हैं, आप वाकई एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट हैं। जो टैटू आपने बनवाया या बनवाना है, क्या लोगों को ये मैसेज देगा या दे रहा है कि आपका बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, या आप जो टैटू बनवा रहे हैं उसमें ईमान का कोई काम है? हाँ, अगर आपको बाजू पर एक आयत लिखवाना, कुछ भी हो, सपोज़
जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये आयत लिखना आपके बाजू पर आपके ईमान को मजबूत करते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि आप कौन हो। आप ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपके ईमान को उजागर कर रहे हैं, आपके ईमान को ताज़ा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका ईमान ही उस चीज़ में नहीं है, आपका बिलीव ही नहीं है, वो चीज़ खुदा के जलाल को ज़ाहिर ही नहीं कर रही, वो चीज़ ये ज़ाहिर नहीं कर रही कि आपका बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि अपोस्टल पॉल कहते हैं कि हर चीज़ रवा तो है पर हर चीज़ मुफीद नहीं है, हर चीज़ से हमें फ़ायदा नहीं होता। तो उन चीज़ों को पकड़े रहो, थामे रहो जिनसे आपको तरक्की मिलती है, जिनसे आपको फ़ायदा पहुंचता है। तो जो आप कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं? क्या उससे मसीह के नाम को जलाल मिल रहे हैं? क्या आपके बदन से मसीह के नाम को जलाल मिल रहे हैं? अगर वो टैटू है जिससे मसीह के नाम को जलाल मिल रहा है तो आप ज़रूर बनवाइए। सलीब का निशान बनवाना है, ज़रूर बनवाएं अगर उससे मसीह के नाम को जलाल मिलता है। अगर कोई आयत लिखवाने से आपको लगता है कि आप मसीह के नाम को जलाल दे रहे हैं, बनवाइए। डजंट मैटर दूसरा क्या बिलीव करता है क्या नहीं, आप क्या बिलीव करते हैं। किसी ने सवाल किया किसी टैटू बनाने वाले से कि भाई ये लोग आपसे इतने ज़्यादा टैटू क्या बनवाते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या तजुर्बा है। तो उसने कहा कि इससे पहले कि टैटू उनकी बॉडी पर हो, टैटू उनके माइंड में होता है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपके माइंड में क्या है? आपके टैटू को लेकर, उस सवाल को लेकर जो टैटू के बारे में आप पूछ रहे हैं या आपके जहन में है, व्हाट यू बिलीव, व्हाट डू यू बिलीव अबाउट दैट? आपका ईमान क्या है? आप क्या समझते हैं? इट्स नॉट अबाउट ए सिन इशू, इट्स अबाउट ए विजडम इशू। ये ऐसा नहीं है कि क्या आप टैटू बनवाना गुनाह है या नहीं, ये सिर्फ हिकमत की बात है। आप क्या बिलीव करते हैं, आप क्या समझते हैं, वो आपके लिए है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका कोई सवाल है इस बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं या आप फेसबुक पेज पर जाकर उसे लाइक कीजिए, वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक लाते रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।